मंदिर जस्ट पहुंचने ही वाले हैं भाई। अब ना कनेक्टिविटी रहती है ना कुछ। 6 महीने यहाँ बर्फ़ रहती है और बहुत इमरजेंसी हो तो ये बर्फ़ के ऊपर चल के ही जाते हैं। ये है दरबार का फ्रंट। रात को बहुत ठंड लगी है इनको भाई, इन्हें आस पड़ोस के कंबल भी खींचे हैं। तो गाइस ये सुबह फिर से दर्शन करने आया हूँ मैं। कच्चे बादाम भी होते, कच्चे बादाम भी होते, वो भी खा लेता हूँ। चलना रिस्की हो जाता है ऐसी जगह पे। ओह भाई इनके बारे में सोचो यार। तो गैस पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम गुलाबगढ़ से मचेल की तरफ निकल पड़े थे। रास्ते में पहाड़ों और झरनों के साथ साथ प्रकृति के सुंदर नज़ारे अलग ही आनंद का एहसास करवा रहे थे। चशोटी में गाड़ी को पार्क करने के बाद हमने आगे की पैदल यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में सिर्फ हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता थी और पोल्यूशन का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। उन सुंदर रास्तों पर लगभग 8 किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार हमें माता के सुंदर भवन के दूर से ही दर्शन हो गए। अब आगे गाइस ये है पुल और मेरे ख्याल में रास्ते का आखिरी पुल होगा अभी। ये मंदिर जस्ट पहुंचने ही वाले हैं भाई। अब ये देखो जी, बोथ नाला बोलते हैं इसको, बोथ नाला। यहाँ से आ रहा है ये और यहाँ जा रहा है। अब आ रहा है एग्जैक्टली कहाँ से पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं शायद हो सकता है चाइना से आता हो, क्योंकि इन पहाड़ों के पीछे चाइना भी पास ही है, ये सुनने में आया अभी भी मुझे। बस वो देखो सामने एक आपको पहाड़ दिख रहा है ना, ये गाइस ये देखो, ये जो ये मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ जो ये वाला, इसका रंग चेंज होता है थोड़ी थोड़ी देर बाद और इसको मतलब कि शिवजी का पहाड़ कहा जाता है। और ये शिवलिंग बना हुआ है इसके ऊपर, कुछ देर बाद इसका रंग चेंज होता है। तो गाइस ये जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, इन पहाड़ों के पीछे चाइना है। जब हमारी जंग हुई थी ना चाइना के साथ, तो जो जनरल जोरावर सिंह से यही रास्ते के थ्रू मतलब वो गए थे वहाँ चाइना के बॉर्डर पे। तो जी आ गया फाइनल एरिया वो जहाँ पे मंदिर है। वो सामने देखो, वो ये देखो जी, ये है मंदिर जी, जो आपको टॉप दिख रही है इसकी गोल्डन से, और येलो जो है जिसकी हट, ये मंदिर है। और यहाँ सब लंगर वंगर लगेंगे। अभी यहाँ पे पीछे भी एक ग्राउंड प्लेन की हुई है उन्होंने, वहाँ भी लंगर लगेंगे। रूम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भवन के पास कहीं मिल जाए, तो फिर एक ही बार रूम लेके रेस्ट भी करेंगे और साथ में फिर कुछ खाएंगे पियेंगे भी। और यहाँ भी बहुत सी ग्रीनरी है भाई, और ये पहाड़ देखो पर कितने औसम लग रहे हैं। तो वैसे ये देखिए, ये रास्ता है मंदिर का, वो सामने भवन है। यहाँ पे ये शॉप्स हैं जो कि हर पूरा साल खुली रहती है। और देखो हमारे यहाँ पे जो शॉप्स होंगी वहाँ पे शटर्स होते हैं और यहाँ पे देखो दरवाजे हैं। तो मतलब यार जहाँ की जैसी लोकेलिटी वैसे ही रहता है सिस्टम। तो ये है यार यहाँ का गाँव, यहाँ भी लोग रहते हैं। ये इस तरह के रास्ते हैं यार लोगों की छत पे जाने के लिए, मतलब बिल्कुल मतलब ये वो उस टाइप का गांव है जहाँ पे लोगों की अप्रोच मतलब नॉर्मल लोगों की कम ही रहती है, जो रहते हैं वही अप्रोच करते हैं। ये यहाँ पे माता का भवन है, तो उस वजह से है जो लोग यहाँ पे आते हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब बाहर के लोग आते हैं, तो यहाँ के लोग अगर रहें, अगर यहाँ माता का भवन बाय द वे ना होता तो यहाँ कोई बाहर का आता ही नहीं। मुझे लगता है इनके रिलेटिव भी आने से पहले 4 बार सोचते हैं। अभी जो मैं आपको शॉप दिखा रहा था बाहर से, ये भैया की शॉप है। तो भैया ये पूरा साल शॉप खुली रहती है आपकी? नहीं सर, ये पूरे साल नहीं रहती है, 4 महीने तक रहती है टोटल। 4 महीने? वो कौन सा टाइम रहेगा? ये विशाख से समझो नवंबर तक रहेगी। नवंबर तक? कब से? जुलाई से? जुलाई से नवंबर तक खुली रहती है। ये मतलब आपने यात्री वगैरह के लिए खोली हुई है? तो यहाँ कोई ऐसी दुकान है जो पूरा साल खुलती हो? नहीं सर, ऐसी कोई दुकान नहीं है। सब यही 4 महीने तक की खुलती है सर? 4 महीने तक सर। फिर उसके अलावा भैया आप क्या करते हो? बस बैठते हैं घर में, अपने घर में सारा स्टाफ जमा करके 6 महीने के लिए हम जमा कर रहे थे। अच्छा। कुछ हाँ, उसके बाद बर्फ जब पड़ जाती है तो हम जब ज़्यादा बर्फ पड़ जाती है हम अंदर ही रहते हैं। जब धूप होती है तब बाहर निकलते हैं। अब नीचे जाना होगा हमें, फिर जब बर्फ पड़ के 2-3 धूप निकल जाएगी तब हम नीचे जाए बर्फ के ऊपर से। और यहाँ कितनी बर्फ पड़ती है भैया? अगर पड़ने पर आगे 6-7 फुट पड़े, अगर नहीं पड़ेगी 3-4-5 फुट फिर भी पड़ती है। और कौन से महीने से कौन से महीने तक बर्फ पड़ती है भैया? ये आ गया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक पड़ती है।
सही है। तो मतलब अप्रैल तक फिर आप पूरा आप यहीं पे रहते हो, आप सोच रहे थे अब कहीं जा नहीं सकते हम, उस टाइम तक आप कहीं नहीं जाते, ना ही जा सकते हो। जिसको कोई मजबूरी होगी, अगर कोई बीमार हो गया, दवाई शवाई के लिए जाना होगा, बर्फ के ऊपर जाते हैं आप पे। तो वैसे सुनिए आपने भैया की बात की कितनी प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है, मतलब 4 महीने ही ये लोग मतलब सब दुकान खोलते हैं, उसके बाद ना कनेक्टिविटी रहती है ना कुछ, 6 महीने यहाँ बर्फ़ रहती है, और बहुत इमरजेंसी हो तो ये बर्फ़ के ऊपर चल के ही जाते हैं जहाँ इनको कोई फैसिलिटी चाहिए हो, उसके बिना यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती 6 महीने तक। तो वैसे फ़िलहाल यहाँ पे हमने देखा अब रूम कहीं, यार देखो कितना प्यारा लग रहा है यार ये। तो वैसे ये रूम है जो लिया हमने अभी थोड़ा रिलैक्सिंग फील हुआ है, बैठे हैं यार, शूज़ उतारे हैं, बड़ी देर के बाद मैंने कोई इतना लंबा ट्रैक किया है। अमरनाथ जाता था मैं तो मैंने पहले भी मैंने बहुत ट्राई की। इसने पहले भी किया, पर मैंने बहुत देर बाद किया। इसकी उम्र है कोई 60-70 साल है, इसने बहुत ट्रैक कर दिया। अच्छा 6 इयर्स का है। तो अभी यार मतलब बड़ी देर बाद इतना लंबा ट्रैक किया है। फिलहाल बज रहे 5:30, 8 बजे के करीब हम दर्शन करेंगे, आरती होगी उस टाइम पे, तो तब तक हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे और 8 बजे से पहले हम नहा के मंदिर जाएंगे और चंडी माता के मंदिर जाएंगे, और 8 बजे के करीब हम दर्शन करेंगे और फिर आके उसके बाद सो जाएंगे। सुबह उठ के फिर हम दोबारा, अच्छा हम पहले खाना खाएंगे फिर हम सो जाएंगे, सारे मुझे पता नहीं था। तो वैसे अभी आए हैं दर्शन करने हम, ये है माता का दरबार, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो इस टाइम पे दर्शन करने आए हैं। अभी आरती होगी यहाँ पे, इसलिए लोग मतलब वेट करते हैं शाम तक का कि उस टाइम पे हम दर्शन करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी लोग ना रात को रहना भी चाहते हैं दरबार में। ये है दरबार का फ्रंट, यहाँ पर ज़्यादातर यही होता है कि लोगों की कोशिश होती है कि शाम यहाँ पे बिताई जाए दरबार में। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। तो वैसे ये देखो पहाड़ जो हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आसपास का नज़ारा ये देखो सामने यार, सनसेट हो रहा है यहाँ पे, पर बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखो। आरती हो गई, अब सबको दर्शन होने जा रहे हैं, और सारी देखो कितनी लाइन लगी हुई है, बाहर से भी लाइन है। तो अब सब यहाँ से दर्शन करने जाएंगे। देखो कितना सजाया हुआ दरबार है, कितना प्यारा लग रहा है। तो जी प्रसाद चढ़ा लिया हमने, अच्छे खुले दर्शन हो गए माता रानी के। ऐसी मान्यता है कि जिसको भी दर्शन होते हैं श्रृंगार हिलते हुए दिखते हैं। यहाँ पे कितना रश है, लाइन लगी हुई है हमें, लेकिन आगे से दर्शन हो गए दूसरी साइड से, तो पर बहुत अच्छे दर्शन हो गए। वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, मतलब हम माता के चरणों में आप मान के चलो कि 1 घंटे के करीब बैठे रहे वहाँ पे ही, और पूरी आरती हमने देखी वहाँ पे। शूट जितना पॉसिबल हुआ उतना कर पाए, क्योंकि आगे लोग भी बैठे थे तो कैमरा चलाना इतना पॉसिबल था नहीं। तो ये है जी यहाँ का माहौल शाम के टाइम का, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो आप इमेजिन कर भी सकते हो, इतने लोग हैं, मतलब सब माता के दर्शन के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, और मतलब सबकी बहुत मान्यता है यहाँ के लिए। और कई लोग हैं जो मतलब कि हर साल आते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल दर्शन कर लिए यहाँ पे, इसके बाद अब कुछ खाने के लिए जाएंगे हम। अभी फ़िलहाल बाकी अपने बंदे पता नहीं कहाँ, कोई कहीं है कोई कहीं है, सबको इकट्ठा करेंगे और फिर चलते हैं कहीं। तो गैस फ़िलहाल हम यहाँ पे आगे खाने, ये आप मान के चलो एक अच्छा खासा ढाबा है यहाँ का, मतलब यहाँ के हिसाब से ये बहुत स्टैंडर्ड का ढाबा है। मतलब इनका सब कुछ है, मैगी है, चपातीज़ हैं, उसके बाद पराठा है। हमने मैगी, चपाती, पराठा और चाय ऑर्डर करी है। तो गैस वहाँ से खाना खाने के बाद अब यहाँ आ गए हम। देखो समोसे लिए फ़िलहाल, और पकौड़े हैं इनके पास, मट्ठी है। यहाँ पे यही चीज़ें मिलेंगी यार आपको ना। अभी ये भी कुछ लेके आया भाई, मट्ठी, ठीक है, चाय के साथ। वैसे एक ज़रूरी सूचना ये है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, कि अगर आप यहाँ पर आते हो ना, मेडिकल इमरजेंसी अगर आपको पड़ जाएगी तो उसकी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे यार कोई मेडिकल शॉप, केमी शॉप या फिर कोई और भी मेडिकल फैसिलिटी फ़िलहाल तो नहीं है। यात्रा के दौरान हो जाए तो पता नहीं। यहाँ एक डिस्पेंसरी है वो भी अभी बंद है। अभी गए थे हम देखने, कुछ चाहिए था पर नहीं मिल रहा,
तो यही चीज़ है, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपकी कोई ज़रूरी अगर दवाइयों की कोई चीज़ आइटम है तो आप प्लीज़ वो लेके आओ। अगर कोई भी आपकी मतलब जिसमें आपको मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, ऐसी कोई भी चीज़, कोई दवाई कुछ भी, तो आप साथ में कैरी करो ज़रूर। यहाँ के भरोसे मत आना। ऑफिशियल यात्रा जैसे 25 को स्टार्ट होगी उस टाइम पे मे भी क्या यहाँ से कुछ बेटर फैसिलिटीज़ हो, पर बिल्कुल आप सोचो अपने शहरों की तरह वैसा नहीं हो पाएगा। हमारा जो रूम है इस घर में, यहाँ पे ऐसा ही होता है जी, जो लोगों के घर है ना तो वो अपने घरों में ही सिस्टम ऐसा बना देते हैं, जैसे एक रूम में काफ़ी मैट्रेस वगैरह डाल दिए हैं कुछ भी। अब जैसे आंटी हैं ये, इनके पास रूम सारे फुल हो चुके थे, तो एक और अभी आए थे कोई, तो उनको इन्होंने अपनी लॉबी के लिए बोल दिया कि लॉबी है, आपको लॉबी में गद्दे वगैरह डाल के ब्लैंकेट्स वगैरह दे देंगे, आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। शुरू से जब लोग यहाँ पे यात्रा करने आ रहे हैं ना तो ऐसा ही चलता है, लोग गांव में अपने घरों में शरण दे देते थे। अब जैसे हम लोग कमर्शियल होते जा रहे हैं तो ये लोग भी होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये अब उस चीज़ के लिए चार्जेस भी लगाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ भी कर रहे हैं। जैसे हमारे शहरों में हर चीज़ के चार्जेस इंक्रीज़ होते हैं, पर फिर भी हमारे शहरों के हिसाब से बहुत ही कम है। The next day, जय श्री श्याम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो यार यहाँ ना पूरी जो घर है ना उसका एक ही बाथरूम कम वॉशरूम है, तो बहुत मतलब सुबह 4 बजे से पहले से लोग लाइन पे लगे हैं बाहर। हमारे लिए तो ये फ़ायदे की बात है, हमारे रूम के साथ में ही है बाथरूम, पर फिर भी हमारा तब भी नंबर नहीं आ रहा। नंबर कैसे आएगा कि वो तो क्यू के ऊपर ही चल रहा है, सब लाइन में खड़े हैं। तो 3 बजे या 4 बजे से मेरे ख्याल में लाइन लगी है। अभी भाभी होके आया नहा के वहाँ से, अनिशा लाइन में अभी, ठीक है। ये देखो कन्नू भाई, रात को बहुत ठंड लगी है इनको भाई, इन्हें आस पड़ोस के कंबल भी खींचे हैं, और वो ये देखो वो जो नीचे कंबल था ना वहाँ पे, तो वो भी खींच लिया इन्होंने। भाभी और अनिशा जा रहे हैं ऊपर मंदिर में माथा टेकने। यार अभी तो मतलब बाथरूम में जाना ही एक बहुत बड़ी कश्मकश है। अभी भी 4-5 बंदे होंगे भाभी लाइन में, हाँ 4-5 बंदे लाइन में भाई अभी। तो खैर ये है सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ का। ये देखो ये घर है पूरा यार, तो ये पूरे घर में जितने भी रूम्स हैं ना, रूम छोड़ के उन्होंने लॉबी भी मतलब लगा दी हुई है, उसके लिए एक ही वॉशरूम है जैसे आपको बताया। अब आप खुद सोचो कितना रश होगा। अब तो थोड़ा रश कम हो गया, दैट्स व्हाई हम बाहर निकले अब, ठीक है। अगर कहीं आए हैं तो इतना तो फिर देखना ही पड़ेगा ना सिस्टम। अभी अमरनाथ भी जाते हैं तो ऐसा होता ही है, दिक्कतें तो ये वाली आएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी हो जाएगी। जैसे ये जिस घर में हमें ये भी एक और बाथरूम बना रहे हैं ऊपर, तो अगले साल तक वो भी चीज़ हो जाएगी। मतलब काफ़ी चीज़ें डे बाई डे सुधर रही हैं यहाँ पे, मतलब सुधर कर रही, इम्प्रूव हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अब आना जाना लोगों का बहुत बढ़ गया। मान्यता दिन ब दिन और बढ़ रही, जो एक बार आता है फिर आना छोड़ता ही नहीं है। तो गैस वो देखो सामने वो जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर एक गांव भी है और गोम्पा भी है। ये देखो लोग कुछ आ रहे हैं वहाँ से, शायद लोकल रेजिडेंट ही होंगे ये वहाँ के। ये रास्ता जो जाता है ऊपर गोम्पा को, और एक गांव भी है वहाँ। इस बार हम शायद ना जा पाए वहाँ पे, क्योंकि जो अपने साथी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ से निकलना है अभी कुछ देर में। अगली बार देखेंगे यार वहाँ के लिए। a few moments later. तो गाइस ये सुबह फिर से दर्शन करने आया हूँ मैं, और अब जा रहा हूँ यहाँ से। बहुत मुश्किल से दर्शन हुए भाई, जय माता दी। तो गाइस ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ का, बहुत लंबी लाइन है। मैं आपको चारों तरफ घूम के बोलो तो दिखा दूँ। ये देखो, और मैंने सीधे जाके यहाँ से शॉर्टकट दर्शन कर लिए। कोई सारी लाइन है जी, यहाँ से फिर यहाँ पूरी घूम के वो मंदिर के पीछे तक पूरी लाइन है। मतलब अगर मैं सही से अगर लगता ना लाइन में तो 3-4 घंटे जाते, पर सीधे जाने से एकदम से दर्शन हो गए। माता ने शायद इस तरह लिखे हुए थे दर्शन मेरे, जय माता दी। तो गैस बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, अनिशा को भी मुझे भी। और यार हम में ना एक चीज़ है, हमें ये चूड़ियाँ जो है ना ये कांच की नहीं पहनते, कांच की नहीं पहनते ना, तो कल से 3 बार इसको अंदर से चूड़ियाँ मिली हैं, और ये हर बार यही मिली है। चूड़ा मिला है, मतलब चूड़ी जो भी है, तो 3 बार एक बार भी कांच वाली नहीं आई। मतलब ये देख लो माता जी की शक्ति है जो भी है। गैस वो देखो वो है शिव जी का पहाड़, वो जिस पे बर्फ है। वहाँ पे पूरे शिवलिंग बनते हैं और उनका कलर चेंज होता है। ये देखो जी, ये मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो आप ये शिवलिंग दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इसका कलर चेंज होता था। कल भी आपको मैंने दिखाया था, कल कोई गोल्डन से कलर में थे, और आज ये देखो ब्लैकिश सा कलर हो चुका है, और वाइट भी है बीच में। पता नहीं कितनी बार इनका कलर चेंज होता है। जय माता दी, जय बोले। तो ठीक है माता रानी जी, जल्दी से जल्दी बुलाना हमें। Many minutes later. तो बस फाइनली अब जा रहे हैं यहाँ जहाँ हम रुके थे, यहाँ से चाबी चलो।
जय माता दी। ये जी भवन ऊपर, और अब हम जा रहे हैं, ये रास्ता है घर का। ये एक प्रसाद की दुकान, ये घर है लोगों के यहाँ पे। मतलब सोचो कि हम तो चलो बड़ी मुश्किल से ऐसे करके यहाँ पे आए हैं, है ना। ये लोगों की रोज़मर्रा, मतलब जिसकी जितनी एज है उतनी एज में, उतनी एज से ऐसी लाइफ के साथ ही जी रहा है भाई। ये देखो, ये यहाँ का एक लोकल बच्चा चलता हुआ। हर कोई वैसे ज़्यादातर अपने घरों को कमर्शियली यूज़ ही कर रहा है। ठीक है यार, यही तो होते 2-2.5 महीने इनके पास, और बेचारे क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये भी एक घर है। ये सामने मक्की की खेती हुई पड़ी है भाई। ये अभी ब्रेकफास्ट हम करेंगे कहीं रास्ते में, यहीं कर लेंगे, नहीं तो आगे बहुत देर तक कुछ मिलेगा नहीं। हाँ हाँ, हम नीचे देख के चल, स्लिप हो सकती है यहाँ पे, स्लिप हुई सीधे वहाँ जाएंगे। ओ भाई यार, मैं यही सोच रहा हूँ बार बार कि यार अगर हम तो चलो थोड़ी देर के लिए आए और ऑप्शनल है हमारे पास, माता रानी ने बुलावा दिया, बहुत अच्छी बात है। पर जो लोगों को रहना ही यहीं पे यार, उनकी लाइफ में सोच रहा हूँ यार। तो गैस अभी यहाँ से आए हम ऊपर, जहाँ पे वो घोड़े जा रहे हैं, और ये भाई का यहाँ पे ढाबा बोल लो या रेस्टोरेंट, कुछ भी यहाँ के हिसाब से। ग्रीनरी तो यार बेमिसाल है यहाँ पे, और मैं फिर यही कहूँगा शायद इसका रीज़न ये भी है कि पोल्यूशन है ही नहीं यहाँ पे। ये अखरोट है, ये देखो जी अखरोट, ये देखो कच्चे ही होंगे। कच्चा बादाम हो सकता है तो कच्चा अखरोट नहीं हो सकता क्या मैडम? कच्चे बादाम भी होते, कच्चे बादाम भी होते, वो भी खाते हैं। तो ये देखो जी, आपको अखरोट दिखाते हैं। ये देखो, अखरोट पहले इस फॉर्म में होता है। तो गाइस ये पराठा मंगाया हमने यहाँ पे, मतलब यहाँ के हिसाब से तो सही है ना, मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना यहाँ पे कि खाना हमें कैसा मिलेगा, उसके हिसाब से सही है। और साथ में ये देखो चाय मंगवा ली हमने। कल सुबह तक डिसाइड करेंगे कि हम मिंदल माता की तरफ जाएँ या जय वैली की तरफ। तो गाइस हो गया ब्रेकफास्ट हमारा, और अब बढ़ चले गुलाबगढ़ की तरफ। सबसे पहले तो वहाँ पहुँचेंगे, क्या नाम है उस जगह का जहाँ हमने गाड़ी लगाई है? नहीं, चिशोटी पहुँचेंगे जहाँ गाड़ी लगाई है। भाभी और कैवी आगे आगे चल रहे हैं, टिंकू और कन्नू भाई जो है वो पीछे भी, वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, हम कर चुके थे तो हम निकल गए आहिस्ता आहिस्ता। कैवी जी ये क्या कर रहे हो आप? घर बना रहे हो? ये है जी बोथ नाला कहते हैं इसको, यहाँ से आ रहा है ये और इस तरफ जा रहा है जी। जी कंटिन्यूसली काम लगा हुआ है यहाँ पे। बड़ा मुश्किल होता है यार जब लोग चल रहे होते हैं साथ साथ में काम करना। तो जितनी स्पीड में हो सकता है पॉसिबल उतनी स्पीड में, ये देखो काम लगा हुआ है यहाँ पे, साथ साथ में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है यार यहाँ पे भी। क्या सब इस टाइप का रास्ता आ गया भाई, कल यही चढ़ाई थी आज उतराई है। ये देखो भैया की हिम्मत यार, एक शिजू के साथ ये कर रहे हैं। भैया क्या नाम है इसका? बेला। ये देखो भैया नंगे पाँव आ रहे हैं यार नीचे से, मतलब जहाँ शूज़ के साथ हम चल रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो रही है। भैया यार नंगे पाँव आ रहे हैं, अपनी अपनी श्रद्धा सबकी। जय माता दी। तो गैस बारिश तेज़ हो गई थी, छाता वगैरह हमारे पास था नहीं। जब ये मिट्टी गीली होगी ना यहाँ पे, इसलिए गीली नहीं है क्योंकि ऊपर पेड़ है, दैट्स वाई हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं, मतलब असर हो रहा बारिश का। तो यहाँ पे जैसे अगर ये मिट्टी गीली हो जाएगी ना, उस टाइम पे जब हम उतरेंगे, यहाँ ज़्यादातर ढलान है तो बहुत स्लिप होगी, तो फिर उसमें आप ट्रैवल नहीं कर सकते। जब स्लिप होती है तो मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई अभी हम यहाँ रुक गए हैं, कन्नू भाई भी आगे बैठे हुए हैं, मैं और निशा भी रुक गया, और टिंकू और भाभी, वो भाभी पहुँच गए। टिंकू का भाभी वो आ रहे हैं, और बारिश हो गई है तेज़। तो यार बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पे फिलहाल, मतलब बारिश में ट्रैवल नहीं कर सकते, जब तक बारिश से रुक के आगे नहीं जाएंगे हम। ये देखो जैसा मर्जी मौसम है, ये नहीं रुक सकते बेचारे। हाँ, ये इनको जाना ही पड़ेगा, बस वो बंदा जैसे इनको सिटी मारेगा, इनको चलना ही है बस। ये इंसान में और जानवर में फ़र्क है जी। तो गैस बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है बाहर, और यार मैं और कैवी यहाँ पे सबसे डीप हमें आए यहाँ पे, ये देखो स्टोन के नीचे, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत सेफ है, बारिश हम पे बिल्कुल नहीं पड़ रही, और ये हमारा कश्मीरी बच्चा बन गया है, और ये मुझे अच्छी अच्छी पॉइंट्स भी सुना रही है। तो यार ये अच्छा शेल्टर मिल गया हमें, तो बहुत ज़्यादा बिग के लोग आ रहे हैं। वहाँ भी हम पेड़ के नीचे बैठे थे पहले, पर वहाँ भी ना उस पेड़ के नीचे भी अब बारिश आनी शुरू होगी जब तेज़ होगी। पर यहाँ पे बिल्कुल सही है, भगवान करे बस इसके नीचे की मिट्टी ना खिसके, बाकी सब सही है। हम यहाँ पे सेफ़ है बिल्कुल ओके। ये बैग हमने रख दिया, आराम से बैठे हुए हैं। तो ये कुछ शेल्टर्स आपको नेचुरल मिल जाते हैं इस रोड पे,
पर टाइम पे मिल जाए तो, नहीं तो भीग गए ना एक बार आप तो मुश्किल हो जाएगी। बस भाभी और कन्नू भाई आगे चले गए और ये टिंकू और क्या भी है, मैं और निशा अब निकल रहे हैं यहाँ से यार, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही। पर कितनी देर रुकेंगे आखिरकार हम यहाँ पे। आगे एक शॉप है, वहाँ देखते हैं, वहाँ पे रुकते हैं और कुछ खाएंगे भी। गाइस ये देखो यार, बहुत स्लिप हुई है नीचे, देख रहे हो आप, मतलब चलना रिस्की हो जाता है ऐसी जगह पे। ओह भाई, इनके बारे में सोचो यार, ये कैसे चलते हैं, ये सोचो आप सीरियसली यार, इतना इतना वेट उठा के। तो उतराई के टाइम पे यार यहाँ पे ना मैं ये देख रहा हूँ, डंडा ज़रूरी है। मतलब जैसे हम अमरनाथ यात्रा करते थे ना, तो उस टाइम पे डंडा साथ में ज़रूर रखते थे जब उतराई हो उस टाइम पे, क्योंकि उससे ना एक स्लिप होने के चांसेस कम होते हैं, आपकी एक सपोर्ट हो जाती है आपको। तो वैसे जहाँ से हम निकले थे वहाँ से हार्डली 100-150 मीटर पे ये शेड मिला हमें। बहुत से लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और ये भाई की शॉप है, यहाँ पे चाय वगैरह रखी है इन्होंने, मैगी वगैरह शायद बन जाएगी, और भी सामान है यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे रखी है इन्होंने। तो यार ऐसे कोई शेल्टर बीच में मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ पूरे गीले हो जाओगे आप। और ये नीचे देखो, ये जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि जब बारिश पड़ती है तो ये मतलब पूरा यहाँ पे कीचड़ हो जाता है। ये देखो आप, यहाँ पे स्लिप बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरह मतलब ये थोड़ी है जो परेशानी आपको यात्रा के ड्यूरिंग आ सकती हैं, पर श्रद्धा सबके मन में, उस चक्कर में सब चल रहे हैं और सब पहुँच भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ता है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल बहुत लोग हैं यहाँ पे, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि लगभग मुझे लगता है 70-80 लोग होंगे अभी यहाँ पे, सब रुके हुए हैं। बारिश, कईयों को आगे जाना है, कईयों को वापस जाना है। तो जब बारिश रुकेगी फिर लोग मूव करेंगे यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल कुछ देर यहीं रुके रहे हैं और बारिश बहुत तेज़ है। तरपाल पे जो बारिश पड़ रही है उसके बाद से आपको एस्टिमेट हो रहा होगा कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है अभी। तो फ़िलहाल तो रुके हुए, अभी रास्ता बहुत है, अभी तो हार्डली 1-1.25 किलोमीटर आए होंगे मंदिर से, और अभी पैदल रास्ता 7 किलोमीटर के करीब है कम से कम। उसके बाद अपनी गाड़ी तक पहुँचेंगे, फिर आगे की तरफ निकलेंगे। तो लगभग 1 बज रहा है, तो हार्डली 7 बजे तक हम पहुँचेंगे गुलाबगढ़, और उसके बाद हम कहीं मूव नहीं करने वाले। आज की रात जो है वो गुलाबगढ़ में ही हमारा स्टे होने वाला है। सुबह देखेंगे कि कहाँ की तरफ हमने मूव करना है।